आज हम जानेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार लिंक से है कि नहीं है, और अगर आपने 2-3 अकाउंट खुलवाए हैं और कौन से अकाउंट में आपका आधार लिंक है तो वो भी हम जान सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर जाते हैं गूगल में जाकर हम यहाँ पर लिखेंगे DBT। क्या लिखेंगे? DBT। ठीक है, DBT लिखने के बाद में हम इसको सर्च कर देंगे। DBT लिखने पर हम इसको जैसे ही सर्च करेंगे प्रोसेस होने लगेगी, ये DBT यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब इसमें हमें यहाँ पर जो DBT लिखा है इस पर जाकर क्लिक कर देना है। इस पर जाके हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से खुल जाएगा। तो आप पहले एक बार, ये जो पोर्टल है इस प्रकार से खुल रहा है, वो मेरा जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइट है, उसके कारण इस प्रकार से खुल रहा है। आपके मोबाइल में अगर डेस्कटॉप साइट नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं खुलेगा। तो उसको आपको डेस्कटॉप साइट करने के लिए आपको जाना होगा 3 डॉट में। कहाँ पर जाना होगा? 3 डॉट पर। 3 डॉट पर आप जैसे ही जाते हैं यहाँ पर 3 डॉट पर, इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल में इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको जाना है डेस्कटॉप साइट पर, यहाँ पर जाना होगा आपको डेस्कटॉप साइट पर, और यहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर देना। तो ये आपका मोबाइल इस प्रकार से इंटरफेस वाला खुल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अब हमें क्या, डॉक्यूमेंट में ये लिखा है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। हम जैसे ही डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो हमें यहाँ पर ये आधार UDI वाला देगा, DBT पेमेंट देगा, सर्कल देगा, DBT डॉक्यूमेंट देगा, इवेंट्स देगा। तो हमें क्या करना है? हमें करना है DBT पेमेंट पर क्लिक। हमें इस पर क्लिक करना होगा। DBT पेमेंट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोसेस होने लगेगी। इसके बाद में हमें यहाँ पर जाना होगा सिटीजन में। ठीक है, हमारा अकाउंट कहीं में जाना होगा, सिटीजन पर क्लिक करना होगा। हम जैसे ही सिटीजन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के 2-3 ऑप्शन और खुल जाएंगे। इससे देखो हमारी फाइंड, हम इससे हमारे आसपास कौन सी बैंक है वो भी सर्च कर सकते हैं, IFSC कोड भी कर सकते हैं, हमारे DBT का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यह बैंक हमें क्या चेक करना है? लिंक, चेक बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, है नहीं? हमें क्या करना है? लिंक पर क्लिक करना होगा, हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम यहाँ आगे प्रोसेस हो जाएगी हमारी। तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इसको साइट को पहुँचा दिया है हमें आधार वाली साइट में। तो आधार वाली साइट में हमें क्या चेक करना है? हमारे आधार कार्ड वाला स्टेटस चेक करना है। तो हमारा बैंक कौन सी बैंक से है कि नहीं, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल दूँगा, यहाँ पर कैप्चा फिल कर दूँगा और फिर लॉगिन विथ पर OTP आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही आधार नंबर डालूंगा, या मैंने आधार नंबर डाल दिया। अब मैं लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर दूंगा। तो ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे मोबाइल पर OTP आएगी। ठीक है, मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। वो OTP मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा और उसके बाद में लॉगिन पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये मैंने OTP डाल दी है। अब मैं इसमें लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा, इस लॉगिन पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा लॉगिन हो जाएगा, मतलब आधार, ये प्रोसेस हो गई। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, लॉगिन हो चुका हूँ। ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर ये इमेज दिखाई देने लगेगी, जो आधार कार्ड में इमेज रहती है वो इस साइड यहाँ पर इमेज दिखाई देने लगेगी, यानी अपना फोटो दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर हिस्ट्री दिखाने लगेगी कि मैंने कब कब आधार में आवेदन ऑनलाइन किए थे, वो भी यहाँ पर इस पर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगेगी। और इसके द्वारा आप यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो, PVC कार्ड का यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है, आप पता भी चेंज कर सकते हो। बैंक की स्थिति, अभी हमें यहाँ क्या करना है? बैंक सीडिंग की स्थिति देखना है। ठीक है, तो हमारे लिए वो ज़रूरी है। और आप बायोमेट्रिक लॉक अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ कर देना, लेकिन अब बायोमेट्रिक लॉक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब उसको फिर अनलॉक करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और बार बार आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो 1 मिनट 2 मिनट में अनलॉक हो जाता है। और उसके बाद में फिर आपको ये हर बार की समस्या रहेगी कि उसको फिर अनलॉक करें, फिर अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें, फिर वो ऐसा करें, तो उसके लिए आप समस्या में फंस जाओगे। ठीक है, अगर आपको पूरी प्रोसेस आती है लॉक करने के लिए कि आप लॉक कर देंगे, फिर उसको अनलॉक करने के लिए, हमेशा के लिए अनलॉक वापस करने के लिए आपको फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो लेकिन हम अभी क्या देखना है यहाँ पर? आधार सेंडिंग की स्थिति, यानी हमारा जो आधार कार्ड है वो कौन सी बैंक में लिंक है, यहाँ पर वो स्थिति देखना है। तो हमें इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर जैसे ही जाकर मैंने क्लिक किया, प्रोसेस होने लगी। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में, कौन सी बैंक में है? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में, और वो सक्रिय हैं। और वो मैंने कब इसको आधार से लिंक किया था? वो किया था 8 मार्च 2024 को। कब किया था? 8 मार्च 2024 को ये लिंक किया था। तो ये तब से सक्रिय, अगर यहाँ पर ये सक्रिय नहीं रहता तो यहाँ पर वो नहीं दिखाता। ठीक है, निष्क्रिय दिखाता, और वहाँ यह हो सकता है यहाँ बैंक का नाम भी नहीं दिखाता। ठीक है, यहाँ बैंक का भी नाम नहीं होता, यानी आपका जो आधार कि आपका आधार कार्ड कौन सी बैंक में लिंक है, कौन सी बैंक में लिंक नहीं है, यही स्थिति इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। और इस प्रकार से आप कहीं दुविधा में फंसे हो
कि आपका कौन सी बैंक में खाते में पैसा जा रहा है, वो यहीं से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जिस बैंक में अगर प्रधानमंत्री या जितने भी गवर्नमेंट के पैसे आते हैं उसी बैंक में आते हैं। और यहाँ तक कि ई उपार्जन यानी जो आप गेहूँ तुलाई करते हैं ना, वो भी यहीं से चेक कर सकते हो कि आपने जब गेहूँ तुलाई की थी आपका कौन सी बैंक में पैसा गया, तो इसी से आपको पता चल जाता है। यही है तरीका। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।